अब से जब भी Q&A किया करेंगे तो इसी फ्रेम में करेंगे ताकि सेम टू सेम हम YouTube वीडियो में डाल सके। अगर स्क्वाट करते हो और लोड राइट लेग पे सही फील हो रहा है, लेफ्ट में प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब है आपको मसल इम्बैलेंस है, आपका ग्लूट एक्टिवेशन वीक है। सॉल्यूशन इसका क्या कर सकते हो कि जब भी वार्म अप करो तो उसको ग्लूट एक्टिवेशन स्पेसिफिक करो। यूनिलेटरल ग्लूट ब्रिज कर सकते हो, फोम रोलर लगा के ग्लूट ब्रिज कर सकते हो, एरोप्लेन कर सकते हो। कंपैरेटिवली इसमें बेटर फील होने लग जाए, सिंपल। अगर क्रॉनिक है यानी बहुत लंबे टाइम से चल रहा है तो इसकी रिहैब में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। स्टार्टिंग करो आप बॉडी वेट एक्सरसाइजेज से, ग्लूट की स्ट्रेंथनिंग करनी स्टार्ट करो पहले बॉडी वेट वाइज, उसके बाद प्रोग्रेसिवली उसमें लोड इंट्रोड्यूस करो। जैसे हिप थ्रस्ट हो गई, आरडीएल हो गई, थोड़ा लंबा खींचेगा पर धीरे धीरे आराम हो जाएगा। हड़बड़ी में जोश में आके ये मत करना कि एकदम से वेट मार लिया, वरना वो चीज़ बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। आपका लेट टाइट हो सकता है और आर्म की इंटरनल रोटेशन पे काम करो। अगर अडक्टर में पेन हो रहा है स्क्वाटिंग के टाइम पे, इसका मतलब है आपकी हिप की इंटरनल रोटेशन वीक है और आपके अडक्टर टाइट है। मोबिलिटी करते करते अपनी हिप की इंटरनली आप साथ साथ करो कोपेनहेगन हाफ और फुल और बेंडेड हिप अबडक्शन, इसी में हो जाएगा सही। आपको ग्लूट और हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग करने की रिक्वायरमेंट है। क्लैम्पसेल, रिवर्स क्लैम्पसेल, हिप थ्रस्ट, यूनिलेटरल हिप थ्रस्ट, और इसके अलावा हैमस्ट्रिंग के लिए कर सकते हो हैमस्ट्रिंग स्लाइडर्स और आरडीएल। सबसे पहली चीज, आप खाली डेडलिफ्ट को ब्लेम नहीं कर सकते, आपका पूरा दिन का लाइफस्टाइल मैटर करता है। और मेजरली इसमें आपका ग्लूट वीक है, और उसमें भी अगर स्पेसिफिकली बोला तो ग्लूटस मीडियस। टिबियल मसल को ट्रेन करने के लिए आप ट्रेडमिल को बंद कर दो और पंजों से उस पर जान लगा के छोटे छोटे स्टेप लेके चलो। तो रिवर्स ट्रेडमिल वॉक हो गई, सीटेड काफ रेस हो गए, वॉल असिस्टेड एंकल डोर्सी और प्लांटर फ्लेक्शन। 3 एक्सरसाइज बहुत है। सबसे पहली चीज है ना, क्वेश्चन पूछते टाइम ही इमोजी मत बनाया करो, थोड़ा सीरियसनेस उस चीज की बहुत कम लगने लग जाती है। राइट शोल्डर और ट्रैप पे अगर पेन होता है तो सबसे पहली चीज़ है कि स्पाज्म बने हो सकते हैं, ओवर ट्रेनिंग हो सकती है। एक चीज़ ये भी देखना, अगर किसी साइड का आपका शोल्डर ड्रॉप है तो उस साइड की मसल इंगेजमेंट ज़्यादा लेती हैं, जिसकी वजह से वो ओवर ट्रेन होने के बाद पेन कर सकती है। इसका सीधा सा मतलब है जब आप अपनी लोअर बैक को डीकम्प्रेस कर रहे हो तब इशू क्रिएट कर रही है। तो सबसे पहले तो इस एक्टिविटी को स्टॉप करो और साथ साथ मोबिलिटी पे काम करो और लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग पे काम करो। सबसे मेजर रोल जो चीज़ इसमें प्ले करेगी वो करेगी आपका डेली का लाइफस्टाइल। आप कितनी ही रिहैब कर लो, अगर आपकी पोजीशन ऐसी बनती है जिसमें आप ऐसे बैठते हो या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें शोल्डर राउंड अप होते हैं, तो रिहैब से आराम नहीं पड़ेगा। सबसे पहले डेली लाइफस्टाइल सुधारना, उसमें पोस्चर सुधारना। उसके बाद रिहैब में आप क्या कर सकते हो, आप अपने अपर बैक की स्ट्रेंथनिंग कर सकते हो, अपर और मिडल ट्रैप की स्ट्रेंथनिंग कर सकते हो, और साथ साथ आपने अपने पैक को स्ट्रेच करना पड़ेगा और ट्रैप्स को। और लेट टाइट होंगे, वो भी इंसर्शन यहाँ से है तो शोल्डर आगे गिरेगा, तो साथ साथ लेट की स्ट्रेचिंग भी करनी है। बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आपका बट विंक होता है तो लोअर बैक पेन करेगी ही करेगी। इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, आप आपकी हिप एक्सटर्नल रोटेशन पे काम करो, हिप हिंज पे काम करो, आरडीएल करनी स्टार्ट करो और हिप थ्रस्ट करनी स्टार्ट करो, एंकल की मोबिलिटी सुधारो और कुछ टाइम के लिए हील एलिवेटेड स्क्वाट करो, सिंपल है। सर्वाइकल हमारी जो वर्टिब्रे है, जो रीढ़ की हड्डी में उसमें ऊपर वाला हिस्सा होता है, C1, C2, C3, C4, C5, C7, वो हमारी रीढ़ की हड्डी में हड्डियों का एक ढांचा है, एक पोर्शन है, उसकी अपनी मसल्स नहीं होती और उसके आसपास जो मसल्स होती हैं वो होती है नेक के एक्सटेंसर और फ्लेक्सर। तो जब सर्वाइकल की मसल्स ही नहीं है तो उसको स्ट्रेंथन कैसे करोगे, इसको थोड़ा स्पेसिफिकली पूछो ताकि मैं आंसर दे दूँ। देखो, इसमें सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है, अगर आपका पर्पस पावर लिफ्टिंग नहीं है और क्वाड ट्रेनिंग या लेग्स की ट्रेनिंग है तो सबसे पहले फ्रंट स्क्वाट पे स्विच हो जाओ और मीनवाइल उसी दौरान अपने इन इश्यूज़ को सही करो।
सबसे मेन इसमें जो रीज़न हो सकता है वो हो सकता है कि आपकी शोल्डर की मोबिलिटी पुअर हो। पर कभी कभी होता क्या है ना, कभी कभार हमारा शोल्डर का जो जॉइंट है वो बहुत डीप होता है, तो कुछ कुछ लोगों में ये पोजीशन पीछे से आगे नीचे आ ही नहीं पाती। तो आपने देखना है, उसकी इंगेजमेंट बढ़ानी है लेट्स की, और शोल्डर की मोबिलिटी सही करनी है। उस दौरान तक फ्रंट स्क्वाट करो, और जैसे जैसे वो चीज़ सही होने लग जाए हाई बार से स्टार्ट करो और उसके बाद लो बार पे आओ। सबसे पहली चीज़, बोलना माई मोबिलिटी इज़ गुड और असल में उसे चेक करके बोलना, दोनों में बहुत फ़र्क है। बैठे बैठे नहीं समझ आता कि आपकी मोबिलिटी अच्छी है या नहीं है। अगर आपको चेस्ट ट्रेन करते टाइम शोल्डर में पेन आ रहा है, इसका मतलब है आपकी फॉर्म खराब है, फॉर्म और टेक्निक पे काम करने की ज़रूरत है। और अगर कहीं ना कहीं से आपको खुद से फील होता है कि आप किसी चीज़ को ओवर ट्रेन कर रहे हो, वो फटीग्ड है और रिकवर नहीं हो पाई है, तो वो भी पेन कर सकती है। तो आपने देखना इसमें पॉसिबिलिटी क्या है। पर सबसे पहले असल में अपनी मोबिलिटी चेक करो कि असल में मोबिलिटी सही है भी या आप खाली बोल रहे हो। अगर जॉइंट्स में क्रैकलिंग साउंड के साथ पेन आता है, नेगेटिव साउंड होगा इस टाइम थोड़ा सा, तो इसको ज़्यादा गलत मत लेना। एक बारी अर्थराइटिस अपना चेक करा लो, पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर अभी करा लोगे, इनकेस अगर वो होता है तो कंट्रोल हो जाएगा, या जितना नेगेटिव इफेक्ट हो सकता था उतना कम से कम होगा। अगर वो चीज़ क्लियर आउट आती है तो फिर देखेंगे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। पर सबसे पहले ये चीज़ दिखानी जिसमें ज़्यादा ज़रूरी है। एल्बो जॉइंट पेन अगर किसी पुश मूवमेंट में हो रहा है, यानी इसका मतलब है जब आप फोर्स प्रोडक्शन कर रहे हो उस टाइम आपको पेन अराइज हो रहा है। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। शोल्डर की स्टेबिलिटी पे आपने काम करना पड़ेगा, आर्म के एक्सटेंसर और फ्लेक्सर को स्ट्रेंथन अप करना पड़ेगा, और तीसरी चीज़ है रिस्ट की मोबिलिटी को काम करना पड़ेगा, उस पर इंप्रूवमेंट डालनी पड़ेगी। इन तीनों चीज़ों पे काम कर दो, फिर तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसमें पेन आए, अगर एक्सटर्नली ये हिट नहीं हुई है कहीं से।